हेलो स्टूडेंट्स, ईएन लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वैकेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टोटल पोस्ट, क्वालिफिकेशंस, फीस, एग्ज़ाम पैटर्न और अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट है ssc.gov.in। यहाँ आने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर लिखा है ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट प्रोसेस। इसके नीचे है क्लर्क सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ हरियाणा। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जनरल लिंक्स के अंदर है एडवर्टाइजमेंट। इस पर आप क्लिक हियर करेंगे, सामने लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगी। इस PDF में पूरी डिटेल्स दी गई है। 14 पेज की ये PDF है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये वैकेंसी निकली हुई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाइलिंगुअल है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 26 मई 2026 से। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट टू अप्लाई 23 जून 2026 शाम के 4 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं पोस्ट डिटेल्स, पदों का विवरण। टोटल वैकेंसीज 1265 है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्ट नेम क्लर्क है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहने वाली है। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे बैचलर डिग्री, BA, BSc और इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि बैचलर डिग्री कोई भी आपके पास होनी चाहिए। BA हो, BSc हो, BCom हो या फिर इसके समकक्ष कोई भी डिग्री हो सकती है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी अनिवार्य है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक इन्होंने कंडीशन दी है कि 10th में आपके पास या तो हिंदी सब्जेक्ट हो या संस्कृत सब्जेक्ट हो। उसके बाद में इन्होंने दिया है कि अगर आपके पास 10th में नहीं है तो 12th में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। या उसके बाद इन्होंने दिया है कि अगर आपके पास 10th और 12th में भी नहीं है तो बैचलर डिग्री में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। उसके बाद हम आपको बता देते हैं इम्पोर्टेंट कैटेगरी। इसमें आपको हम ये बताना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको वैसे पता भी होगा कि हरियाणा में क्या होता है। अगर हरियाणा का कोई भी कैटेगरी का बच्चा है तो वो उसी कैटेगरी में माना जाता है। लेकिन अगर अन्य किसी राज्य से कोई भी स्टूडेंट है, मान के चलिए वो EWS कैटेगरी से है या फिर जनरल कैटेगरी के अलावा किसी भी कैटेगरी से है, SC, ST या OBC, तो वो हरियाणा के अंदर जनरल कैटेगरी में ही माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य राज्यों के रिजर्व कैटेगरी उम्मीदवारों को इस भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें जनरल कैटेगरी माना जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं एज लिमिट। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 42 ईयर्स तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। SC, ST वाले इसमें बच्चे भर सकते हैं 47 वर्ष तक। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो PWD कैटेगरी के बच्चे हैं वो इन्हें 10 वर्ष अतिरिक्त भर सकते हैं। मान के चलिए 47 वर्ष तक कोई बच्चा फॉर्म भर रहा है, अगर PW कैटेगरी के अंदर वो है तो 10 साल की उसे छूट मिलेगी, मतलब 57 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस। जनरल कैटेगरी मेल के लिए 1200 फीस अनिवार्य की गई है और फीमेल के लिए 875 रुपये की गई है। SC, BC, EWS कैटेगरी के लिए 710 रुपये पेमेंट यहाँ पर रखी गई है। और अगर किसी भी कैटेगरी का PWD स्टूडेंट है तो उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि PWBD उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। उसके बाद आपको हम बताएंगे सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा, CBT एग्जाम होगा। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, CPT। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना होगा। टाइपिंग टेस्ट देना ज़रूरी है और आपको हम बता दें कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी लैंग्वेज का भी टेस्ट देना हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दे सकते हैं। मतलब आपको टाइपिंग करनी है इंग्लिश में, हिंदी में आपको अगर नहीं आती है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं। जनरल नॉलेज 50 मार्क्स की आएगी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स की आएगी। उसके बाद इंग्लिश सब्जेक्टिव 30 मार्क्स की आएगी।
टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। जनरल नॉलेज 50 मार्क्स हो गए और ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स हो गए और सब्जेक्टिव 30 मार्क्स हो गए। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की कटेगी। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सिलेबस भी देख सकते हैं। सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो हमने अभी वेबसाइट पर आपको पीडीएफ दिखाई है आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी डिटेल्स जो हम आपको वहाँ पर बता रहे हैं वो सभी डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है। जैसे कि हमने आपको बताया कि 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है तो आप यहाँ पर भी उसे देख सकते हैं। उसके बाद सिलेबस वगैरह सब हमने आपको बता दिया है। और डीपली अगर आपको पढ़ना है इस नोटिफिकेशन को तो आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताते हैं कंप्यूटर टेस्ट डिटेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड 30 WPM। WPM का मतलब है वर्ड पर मिनट, तो 30 वर्ड पर मिनट आपको करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्रेडशीट टेस्ट 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स का आपका होने वाला है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमारी तरफ से आपको बता दिए जा रहे हैं जो कि नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। परीक्षा उत्तर भारत में कहीं भी हो सकती है। एग्जाम कैन बी हेल्ड एनीवेयर इन नॉर्थ इंडिया। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड विल बी रिलीज्ड ऑनलाइन ओनली। इसका मतलब है कि सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद लिखा है ओनली 1 एप्लीकेशन अलाउड। इसका मतलब है कि कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि उनका एक फॉर्म गलत भरा जाता है तो वो कोशिश करते हैं किसी और तरीके से दूसरा फॉर्म डालने की। अगर इस तरह से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर करता है तो उनके दोनों फॉर्म रिजेक्ट माने जाएंगे। अगर इस तरह से किसी भी बच्चे का फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा फॉर्म भरने की आप कोशिश ना कीजिएगा। उसके बाद आपको अगर कोई भी डिटेल यहाँ पर जाननी है तो आप इस नोटिफिकेशन को भी प्रॉपर पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप आगे भी किसी भी वैकेंसी के बारे में डिटेल्ड नोटिफिकेशन की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल EN लर्नर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।